वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आज हम पहुंचे हुए हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र कुंदाज, जो बंगाल के पुरुलिया जिला में है, और 5 दिवसीय जड़ी बूटी प्रशिक्षण जो एक आयोजन किया गया है धीरज भाई के द्वारा और भाई केसर कल्पवृक्ष जी के द्वारा। इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद केसर भाई का और धीरज भाई का, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद है कि एक दीदी हैं जो इनके बारे में हम जानेंगे, वो खुद ही बताएंगे। तो आप खुद निर्णय कीजिएगा कि आप समाज के लिए और अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं दीदी से चाहूँगा कि दीदी आप अपना परिचय दें और जो भी कुछ बातें बताई थी वो बातें बताइए, ताकि आज की जो बहनें हैं जो घर में, क्योंकि आज अगर समाज सुधर सकता है ना तो आदमियों की वजह से नहीं, हमारी माताएं बहनों की वजह से, क्योंकि रसोई घर उन्हीं के हाथ है। एकदम एकदम। मैं तो हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मेरा एक ही पहचान है अभी, और मैं इतना सुंदर धरती की संतान हूँ, यही मेरा परिचय है। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा इधर का है उनकी, मैं भी हूँ नाइस वॉइस एक्सपर्ट हूँ। और मगर हेल्थ के बारे में सोचती हूँ उससे पहले बहुत दुखजनक बात है कि मेरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कोविड का खेल हुआ था, इस खेल में जो इतना इंसान का हत्या किया गया है, मानव जाति के ऊपर सबसे ज्यादा मतलब थोपा गया है अन्याय, इसकी मैं विरोधिता करती हूँ। जो कि हम लोग खुद जगह जगह में, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के साथ हमने खुद कितने मरीज को ठीक किया। मतलब मरीज तो बोलना भूल है, मतलब सो कॉल्ड कोविड के पेशेंट बनाया गया उनको टेस्ट द्वारा। एक्चुअली वो लोग, ये तो साधारण फ्लू था, और हमने अपना हाथों से ऐसा 60,000 इंडिया में ठीक किया। जो सो कॉल्ड कोविड पेशेंट से एक भी डेथ नहीं हुआ, एक भी मेडिसिन नहीं यूज किया, और कोई 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ किसी का। मगर मेरी क्वेश्चन है कि जब इतना आदमी ठीक हो पाए तो हॉस्पिटल में इतना आदमी का मौत क्यों हुआ? और उसी कोविड को खेल को लेके आगे चल के इतना वैक्सीनेटेड कर रहा है लोगों को, जो पॉइजन जहर डाल रहा है शरीर में, डाला गया है कितना लोगों को। अभी जो घर घर में डेथ हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी किसकी है? अभी जो इतना लोग उसकी वजह से सफरिंग हो रहा है, कितना सारा हार्ट अटैक हो रहा है, जो कहा चलते, डॉक्टर विश्वरूप खुद बोला था कि चलते चलते कोई जाए, घूमते घूमते लोग एक्सपायर हो जाएगा। वही हो रहा है, अभी घर घर में हो रहा है। हाँ, तो क्यों हो रहा है? मानव जाति के ऊपर इतना अन्याय क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? अभी टाइम है हम लोगों को जागरण की। आप आरती भी आ, अपना डायमेंशन चेंज कर रहा है। इस बारे में बोलने के लिए मैं अपना भाई को दे रही हूँ, वो खुद बोलेगा। जी नमस्कार, वंदे मातरम। हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग बात कर रहे थे दीदी से कि रसोई घर जो है माताओं बहनों के हाथ में है, एकदम। और जो हमारे स्वास्थ्य की कुंजी थी वो रसोई घर थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रसोई घर को एक मतलब कि उसको हटाया जा रहा है एक तरह से। एक तरफ से हटाया। जैसे 1990 में अमेरिका में हर घर में खाना बनता था, लेकिन अब नहीं बनता है। तो यही दिक्कत अब भारत में भी होने वाला है। 10 से 20 साल के बाद हर घर में खाना नहीं बनेगा। तो हर घर में खाना बनना इम्पोर्टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका खाना नहीं बन रहा है। हर घर में माताएं बहनें आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी ले रही थी, और अब उनके हाथ से, माताओं बहनों के हाथ से हेल्थ हट करके एक पूरी तरह से कॉर्पोरेट में चला जाएगा। तो इसको बचाना है। जैसे दीदी इतना दूर से आई हैं यहाँ पर, मैं सिलीगुड़ी से। और आपने जैसे पीछे बताया कि आपके बैकग्राउंड में आप एक आईपीएस फैमिली से हैं। मेरे हस्बैंड रिटायर्ड डीआईजी है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। अभी रिटायरमेंट हुआ, अभी वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। मगर वो बैकग्राउंड भी कोई बात नहीं है, बात इंसान की है। नहीं दीदी, मैं तो ये कहता हूँ कि एक्चुअली क्या, जब हमारे बड़े है, और मैं हमेशा मिट्टी के साथ रहने की कोशिश करती हूँ बचपन से। बाकी ये जो नंगे पाँव चलना है, सुबह उठ के यहाँ पे चल रही थे। शहर में तो बनाया गया है लाइफस्टाइल, बोलते कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, तरक्की में ऐसा पहुंच गए कि हम आर्थ से कनेक्शन हमको हट रहा है, इसीलिए इतना बीमारी है। हम बोलते हैं कि खाली पैर मिट्टी में चलो,
अपना अपना तबीयत ठीक रहेगा। हम बोलते कि सूरज ढलने के बाद खाना मत खाओ, अपना तबीयत ठीक रहेगा। ऐसा सब चीज हम अगर अपना लेंगे ना तो अपना आप हम लोग ठीक रहेंगे, क्योंकि ये सब सभी चीजों से हम लोगों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। किसी सिस्टम हमको हटा रहा है वहां से। हमको जागना होगा, हमको समझना होगा कि इतना ये जो पृथ्वी चल रहा है, एक्चुअली हम जानते नहीं कि हम सोचते हैं कि राजनीतिक नेता जो है ना वो चलाते नहीं है, उनको भी कोई चलाते, वो भी कठपुतली है। तो सोर्स में जाओ ना, कौन चला रहा है, कौन ऐसा नियम ला रहा है, कौन ऐसा कर रहा है, कौन पृथ्वी का इतना बर्बादी का पीछे है। तो हम सब मिलकर अगर ध्यान की दुनिया में जाएंगे, कनेक्टेड होंगे, अर्थ जो डायमेंशन चेंज कर रहा है उसके साथ भी हम जुड़ेंगे, तब जाके बहुत मास लेवल पे हमको जागना होगा, तभी जाके इसको रोक पाएंगे। नहीं तो असंभव है, असंभव है। खाली कि रसोई का खाना से भी असंभव है, और बाकी जो है तो बाकी रूल्स रेगुलेशन मानने से भी हम ठीक नहीं रह सकते जब तक हम वो जो ब्लैक दुनिया है उसको हम हटाएंगे। उसका एकमात्र मेडिटेशन से हो सकता है, और मेडिटेशन का गुरु मेरा भाई है, वो बोलेगा उसको लीजिए आप, वही असली है, उसी दुनिया में जुड़िए सब। दीदी का बोलना है कि बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो ध्यान करेगा और जो विचारों से मुक्त होगा वो सबके बारे में सोच पाएगा। तो जो सबके बारे में सोचेगा वो कॉर्पोरेट जो लूट रहा है वैसा तो कभी नहीं बनेगा, और जब वैसा लूटने वाले व्यक्ति हम नहीं बनेंगे तो हम बाकियों के बारे में सोचेंगे और हम लोग मिल करके एक समाज बनाएंगे। जैसे कि एक दूसरे के लिए करना पहले लोग मानते थे कि फर्ज है, कर्तव्य है और जरूरी है, वो चीज खत्म हो रहा है। जैसे कि गांव में क्या होता था, गांव में किसी का भी काम है तो 10 लोग आ जाते थे, अब नहीं आता है, अब नहीं आते हैं। तो हम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए, जो हम सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक व्यक्ति कैसा होता है, एक दूसरे के लिए कुछ करता है। कोई किसी के लिए हेल्थ का निर्माण कर रहा है, कोई किसी के लिए शिक्षा का निर्माण कर रहा है, कोई किसी के लिए अनाज उगा रहा है। तो ये जो जिम्मेदारी है, आज एक किसान अनाज तो उगा रहा है, लेकिन उस किसान के हेल्थ का जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? उसके बच्चों के शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको न्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से धीरे धीरे जिम्मेदारियां जो हमारी थी वो दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब कॉर्पोरेट सिखा रहा है कि अपने बारे में सीखो, तुम पैसा कमा लो, दिन रात हमारे पीछे छूटो और पैसा कमाओ, आराम से ऐसे हाँ ऐसे जियो, खुद के लिए केवल करो। तो जब हम लोग इन सब चीजों को मानवता से जुड़ेंगे, ध्यान से जुड़ेंगे, तो हम लोग जो चीजें करेंगे तो वो सबके लिए करेंगे। और जब सबके लिए करेंगे तो जब हम लोग, जैसे एक स्वर्ग में कहानी थी कि नर्क में क्या किया गया, बांस बांध दिया गया हाथ में, तो हाथ सीधा हो गया। तो उनको बोला गया कि आप खाना खाओ, तो वो लोग खुद तो खाना खा नहीं सकते हैं, तो वो लोग नर्क में भूखे रह गए। स्वर्ग में भी वही किया गया, सबके हाथ में बांस बांध दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि सामने वाला को खाना खिलाया और सामने वाले ने हमको खिलाया। ऐसे एक दूसरे के सहारा के बिना हम नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। हम ही स्वर्ग बना सकते हैं। आज हम इतना तक ही बोलते हैं, फिर आगे हमारा क्लास होगा। 0 और 1 के बारे में बताओ थोड़ा सा। 0 और 1। हाँ, तो ध्यान के बारे में जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, तो जितनी भी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 0 कैसे होता है, तो उसके पहले हमें 1 होना होगा। जैसे हर दिन हमारे पास 7000 थॉट्स हर किसी के दिमाग में आते हैं, आज तो प्रूफ हो गया। तो एक जन्म में जो व्यक्ति 100 साल जीता है उसका अरबों थॉट्स आते होंगे, लेकिन उसको क्या करना है कि सबसे पहले अगर उसको 0 होना है, जैसे डिवाइन से कनेक्ट होना है, तो उसको सबसे पहले जैसे पूजा के द्वारा या मंत्र के द्वारा या अपना वर्क मेडिटेशन होता है। जैसे सचिन क्रिकेट खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का भगवान बोला गया, क्योंकि उनके लिए केवल क्रिकेट ही सब कुछ है। ध्यान था उनके लिए। जैसे कि कोई चित्रकार है, जब उनके लिए केवल चित्र ही सब कुछ हो जाता है तो वो एक काम से जुड़ जाते हैं, और जब उसमें बहुत ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं तो वो एक विचार पे आ जाते हैं। तो जैसे वर्क हो गया, पूजा हो गया, ध्यान हो गया, कीर्तन हो गया, ये सब क्या करता है, आपको एक कर देगा। लेकिन आपको 0 डिवाइन से अगर जुड़ना है तो आपको ध्यान हेल्प करेगा। नहीं होना है, किसको नहीं होना है? विचार को खत्म करके नहीं हो जाना। जिस दिन नहीं हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइन जो है वो नहीं है। हम किसी को, जैसे हम बोलेंगे कि हम हैं, लेकिन अब जब ईश्वर को करेंगे कि ईश्वर कहाँ है, तो दिखता तो नहीं है, तो वो नहीं है। तो नहीं होना भी एक वजूद है, ऐसा नहीं है कि वजूद मिट जा रहा है। नहीं होना
छोटा वजूद नहीं है, बहुत बड़ा वजूद है। जैसे कि जब सब कुछ मिल जाए तो वो हो तब गया नहीं। नहीं होना। जैसा 7 कलर मिल जाए तो व्हाइट होता हाँ, है। वाइट हो गया। तो उसी तरह जब पूरा दुनिया मिल जाएगा तो वो तो नहीं होने का नहीं स्थान का है। स्टेट में हम आएंगे, तभी जो है ना हम जुड़ पाएंगे। हाँ, इंडिविजुअल आइडेंटिटी का खत्म करेंगे तब नहीं होंगे। तो तभी हम डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। डिवाइन से एकमात्र connect उपाय वही है, एकमात्र। तो दीदी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी दूर से आए और इतना बड़ा साहस किए कि हमको समाज को लेकर के आगे बढ़ना है। एकदम आगे बढ़ना है, सबसे बड़ा बात वो है। यही वही इसी तो मकसद से दीदी आई हूँ आप मैं। बाकी बहनों के लिए क्या करना चाहते हैं? वो कैसे जुड़े जो हिम्मत नहीं कर पा रही है? सबसे पहले तो उनको किचन में टाइम कम देना चाहिए, रॉ फूड पे ध्यान देना चाहिए। ये जो कुछ मैं बोल रही हूँ, देखा गया डॉक्टर विश्वरूप भी बोलते हैं कि जो जिस घर में ज्यादा गैस जलता है, ज्यादा मतलब कोई भी हो खाना ज्यादा देर पकता है, उस घर में बीमारी ज्यादा होता है। तो जरूरत क्या है, हम रॉ फूड ले सकते हैं सलाद की फॉर्म पे, फ्रूट की फॉर्म पे। जैसा पिछले काल का एक दिन था, मैं एक्चुअली मेरा अपना लाइफस्टाइल से उन लोगों को लिए मैसेज देना चाहती हूँ। मैं दिन में एक टाइम केवल पका हुआ भोजन खाती हूँ। सुबह से लेके मैं फ्रूट हो जो भी, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हो। लोग बोलते हैं कोई कोई कि बहुत महंगा है, इतना फ्रूट हम कैसे अफोर्ड करें। जरूरी नहीं है कि वो महंगा हो। जैसा अभी वो दिखाती हूँ, अभी इधर का भाई मेरे वो ले आया काजू बादाम का फ्रूट्स, तो इसका सीड चोर के इसका फ्रूट्स हमने सेवन किया। ये कितना सुंदर है यार, इतना टेस्टी है वो। आम और कटहल और 2-3 फ्रूट का टेस्ट इसमें आ रहा है और इतना स्वादिष्ट है। ऐसा हर एक का घर में अगल बगल में जो भी फ्रूट्स हो ना, जो लोकल हो, ऐसा नहीं कि अब 200 रुपया 250 रुपया किलो एप्पल खरीद के खा ले, जरूरी नहीं है। बेर है तुम्हारे घर का पास में तो एक मुट्ठी बेर खा लो। जामुन हो रहा है तो जामुन को, यहाँ पे तो बागीचा सब कुछ है, शहर में तो नहीं है ना। फिर भी जो लोकल फ्रूट्स है वो कम दाम में मिल सकते हैं, तो हम कच्चा भोजन पे ज्यादा ध्यान दें। पूरा होल डे में हम जितना फूड खाते हैं उसका 50% मिनिमम रॉ होना चाहिए, कच्चा। चाहे सलाद की फॉर्म में खाओ, चाहे फ्रूट की फॉर्म में खाइए, चाहे ड्राई फ्रूट की फॉर्म में खाइए। कच्चा खाना जो है वो आधा होना चाहिए, बाकी आधा पका के खा सकते हैं। वो भी हेल्थ के बारे में ध्यान रख के, उसमें कम तेल, कम मसाले, फिर सेंधा नमक। हमारा हम फॉलोअर है एक्चुअली राजीव दीक्षित की, तो उनका वीडियो वगैरह सब देखे, अभी भी जागरूक हो। तो उन्होंने सब मार्ग दिखा के गया है हम लोगों को, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बीमारी से बचना है। उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, ये भी मैं बताऊंगी। थैंक यू। वंदे मातरम।